पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर आज फर्द जुर्म आयद न हो सके। इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत 14 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। प्रोग्राम करप्शन केस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज नैब इस्लामाबाद दफ्तर में पेशी से माजरत। नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध को नैब के 28 सवालात के जवाब देने हैं। मुराद अली शाह पहले भी 2 बार नैब ऑफिस में पेश हो चुके हैं। सिंध हुकूमत का उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेहा बल्दिया की GIT रिपोर्ट आज मंजर आम पर लाने का ऐलान। सानेहा बल्दिया टाउन की GIT रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रहमान भोला ने 20 करोड़ रुपए भत्ता न मिलने पर आग लगाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भी मुल्ज़मान को बचाने में किरदार अदा किया। वाक़या FIR में पहले कत्ल और फिर हादसा करार दे दिया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बरतानिया से नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। ट्वीट में कहा कि ये दोनों मुल्ज़मान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। बरतानिया में नवाज शरीफ और बानी MQM का क़याम इंसाफ की बुनियादी उसूलों की पामाली है। वज़ीर आज़म की मामून खुसूसी बराए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कोरोना में मुब्तला हो गए, खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया। आवाम से दुआओं में याद रखने की अपील। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22 मजीद 50 अफराद जान बहक, 3300 नए केसेस सामने आ गए। अमवात की तादाद 4007 की। इलेक्ट्रिक को लोड शेडिंग से रोकने के लिए सारी कोशिशें नाकाम। कराची के बेशतर इलाकों में मुख्तलिफ बहानों से घंटों बिजली गायब रखने की रविश बरकरार। शदीद गर्मी में आराम और नींद गारत होने पर शहरी पहले ही बेसुकून। मुमकिन बारिश में बिजली की तवील ब्रेकडाउन की खदशात ने शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ा दी। हैदराबाद, सांगढ़, सक्खर, शहदाद कोट, लाड़काना में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज़ तक मानसून बारिशों का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब और KPK के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। तूफ़ानी बारिशों से जोब और हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, लेकिन नालों में कचरा ही कचरा। बारिश से 1 रोज़ कबल वर्ल्ड बैंक के ताउन से 38 नालों की सफाई शुरू। तहरीक इंसाफ के MNA और फिक्स्ड रहनुमा आलमगीर खान ने गुज्जर नाले पर वज़ीर आला सिंध की तस्वीर लगा दी। कहा कि बारिश से कबल सफाई का ड्रामा किया जा रहा है। CPEC का एक और संगे मील। आज़ाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट की दस्तखती तकरीब आज होगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। आज़ाद पटन मनसूबे के लिए चाइना गज़होबा के साथ मुआहदा तय पाएगा। मनसूबे पर $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला की अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए अफसरान की तैनाती पर मुबारकबाद। MNAs कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब को हकीकी तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। वज़ीर आला पंजाब बोले कि वसाइल की कमी तरक्की के लिए हमारे आज़म की राह में हायल नहीं हो सकते। तरक्याती मनसूबों की तश्कील में अरकान असम्बली की मशावरत यकीनी बनाएंगे। सूबे में 1 मैन शो के मनफी कल्चर का खात्मा किया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की रहनुमाई में मनी लॉन्ड्रिंग की कमर तोड़ दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि वज़ीर आज़म 15 खरब 67 अरब की बदनवानी को 270 अरब तक ले आए। करंट अकाउंट खसारा 85% कम, तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से 23 अरब डॉलर रह गया। 5000 अरब रुपए कर्ज वापस कर दिया गया। मोडीज, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हमारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ें कर रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन किसी माहिर स्पेशलिस्ट से अपनी आँखों और कानों का इलाज करवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की परफॉर्मेंस पर तनकीद करने से पहले तहकीक कर लें तो बेहतर होगा। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि जैकबाबाद से जहां पर महकमे सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ नौजवानों ने कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। नौजवानों ने महकमे सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की है। जैकबाबाद से इतलात है, महकमे सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। नौजवानों ने महकमे सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया है। ये इतलात हैं जैकबाबाद से, जहां पर ये मुजाहरा जारी है, एहतजाज किया जा रहा है कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ। मुजाहरीन ने करप्ट अफसरान मंजूर कनास्ट्रो, रोशन कनास्ट्रो, हाकिम राहोजो और वलीउल्लाह भुट्टो को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। सिंध की 5000 साल कदीमी तहजीब के मुजरिम किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं है। मुजाहिरीन ने कहा कि कनास्ट्रो सिस्टम ने मुल्क और बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाए हैं। नैब उनकी जायदादें जब्त करे। कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी की सुस्त रफ्तारी पर खदशात हैं। अब तक की ये अहम आपको खबर दे रहे हैं। कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी की सुस्त रफ्तारी पर खदशात हैं और ये इतलात जैकबाबाद से आ रही हैं। महकमे सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन के खिलाफ नौजवानों ने कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। नौजवानों ने महकमे सकाफत में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम माविया से। गुलाम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि महकमे सकाफत और सयाहत ने अरबों रुपए के मेगा करप्शन स्कैंडल के खिलाफ आज जैकबाबाद में सिविल सोसाइटी की जानिब से हाफिज महमूद अली महर, मोहम्मद मूसा, जुबैर अहमद शेख, शोएब अहमद, मोहम्मद अमार और दीगर की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन ने महकमे सकाफत के करप्ट अफसरान मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहूजो और वलीउल्लाह भुट्टो के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध के 5000 साल कदीमी तहजीब और सिंध के जो सयाहती मुख्तलिफ मकामात हैं उनके फंड में अरबों रुपए की करप्शन करने वाले अफसरान किसी भी सूरत में रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उनका इस वक्त ओहदों पर बरजमान होना भी बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। उनका कहना था कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसको तेज रफ्तारी के साथ चलाया जाए, उन्हें फौरी तौर पर ओहदों से हटाया जाए और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने जो महकमे सकाफत के फंड में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द करके गैर कानूनी असासे बनाए हैं वो भी फौरी तौर पर जब्त किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत का उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिहा बल्दिया की GIT रिपोर्ट आज मंजर आम पर लाने का ऐलान। सानिहा बल्दिया टाउन की GIT रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। बल्दिया टाउन कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग हादसा नहीं, दहशतगर्दी थी। MQM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने 20 करोड़ रुपए भत्ता ना मिलने पर आग लगाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भी मुल्ज़मान को बचाने में अपना किरदार अदा किया। वाक़िया FIR में पहले कत्ल और फिर हादसा करार दिया गया। ये इतलात आ रही हैं बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि ये एक दहशतगर्दी थी। अब तक की अहम खबर आ रही है सानिहा बल्दिया टाउन के हवाले से, आपको अपडेट कर रहे हैं। तकरीबन 8 साल बाद वाक़ये की GIT रिपोर्ट अब मंजर आम पर आ गई है। सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानिहा बल्दिया की GIT रिपोर्ट्स को आज मंजर आम पर लाने का ऐलान किया है। सानिहा बल्दिया टाउन की GIT रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। बल्दिया टाउन कराची की फैक्ट्री में लगने वाली आग हादसा नहीं थी, दहशतगर्दी थी। MQM के हम्माद सिद्दीकी और रहमान भोला ने 20 करोड़ रुपए भत्ता ना मिलने पर आग लगाई और रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने भी मुल्ज़मान को बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बरतानिया में नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा कर दिया है। अपने ट्वीट में कहा है कि बरतानिया में नवाज शरीफ और बानी MQM का क़याम इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है। दोनों मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों में मतलूब हैं, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इसी बारे में हम बात करेंगे मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बरतानिया से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ और MQM को पाकिस्तान के हवाले किया जाए, और इसकी वजह वो बता रहे हैं कि ये दोनों मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। तो बरतानिया में नवाज शरीफ और बानी MQM का क़याम इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है, इसलिए बरतानिया से मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ और बानी MQM अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में 15 खरब 67 अरब की बदउनवानी को 270 अरब तक ले आए हैं। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है। फयाजुल हसन चौहान ने अपना बयान दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से। सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं फयाजुल हसन चौहान, जिन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में 15 खरब 67 अरब की बदउनवानी को 270 अरब तक ले आए हैं। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने अपना ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब तक मौजूदा हुकूमत मुल्क का 5000 अरब रुपए कर्ज वापस कर चुकी है। मोडीज़, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हमारे मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की रहनुमाई में मनी लॉन्ड्रिंग की कमर तोड़ कर रख दी है। बेहतर मुआशी पॉलिसियों के बाइस कोरोना वायरस के बावजूद भी बरामदात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 60 साल बाद डैमों पर तामीर की जाएगी, नहरी निज़ाम को बेहतर किया जाएगा और मुल्क भर में 8 करोड़ अफराद को सेहत इंसाफ कार्ड के ज़रिए मुफ्त इलाज की सहूलत दी जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज नैब दफ्तर में पेशी से माजरत कर ली है। नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुराद अली शाह को सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस में तलब कर रखा था। वज़ीर आला सिंध को नैब के 8 सवालात के जवाबात भी देने थे। मुराद अली शाह इससे कबल भी 2 बार नैब में पेश हो चुके हैं। जाली अकाउंट और सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस के हवाले से इतलात हैं। आज समाअत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब दफ्तर पेशी से उन्होंने माजरत कर ली। आज वो पेश नहीं हुए। नैब ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा से तलब किया है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।